बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन BSSR यूनियन राज्य सरकार से विक्रय प्रोत्साहन प्रतिनिधि के लिए लंबे संघर्ष उपरांत अपने लिए विशेष कानून सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 बनाने में सफल हुए। परंतु आश्चर्य के साथ आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूं कि उसे पूर्ण रूप से राज्य में सख्ती से लागू किया जाए, जिसमें राज्य सरकारें विफल रही है। राज्य सरकार दवा एवं अन्य 40 क्षेत्रों में कार्यरत कंपनी प्रबंधन द्वारा वैधानिक कानूनों को लागू करने की गारंटी के लिए समुचित दबाव एवं उसके उल्लंघन करने वाली कंपनियों के मालिकों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए सक्षम अधिकारियों को नियुक्त करे। दर्शकों की हमारे संघर्ष के हासिल 8 घंटे के कार्य अवधि जो कि झारखंड सरकार ने गजट घोषणा द्वारा प्रदान किया, उसे सभी प्रबंधन द्वारा नहीं माना जा रहा और हमें घोषित कार्य अवधि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के लिए बाद देर रात तक दबाव देकर काम करवाया जा रहा, जिसका हमें कोई ओवर टाइम वेज नहीं दिया जाता है। बढ़ती हुई महंगाई में वर्तमान में सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी हमारे काम करने की तुलना में बहुत ही कम है, अतः हम न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग करते हैं। हाँ कॉमरेड, थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा आज आप लोग राज्य स्तरीय रैली कर रहे हैं, क्या कारण है? झारखंड से हर जिले से आए हुए मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपने लंबित मांगों को लेकर आज राज्य स्तरीय रैली कर रहे हैं। हमारे मुख्यतः 6 सूत्री मांग है। पहला मांग है राज्य सरकार हमारा कानूनी अधिकार जो बहुत लंबी लड़ाई के बाद 1976 में सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट हम लोग हासिल किए थे, उसका उल्लंघन हो रहा है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उस कानून का प्रतिपालन हो और कानून उल्लंघनकारी मैनेजमेंट का सजा का प्रावधान हो। अभी जो प्रावधान है वो कानून उल्लंघनकारी मैनेजमेंट को 1,000 रुपया का मात्र फाइन होता है, उनके लिए सजा तय किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, 2011 में मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए 8 घंटा का डिक्लेरेशन राज्य सरकार ने ही किया था। सुबह 9 से 6 बजे तक और बीच में जो अवकाश के प्रावधान ये राज्य सरकार का नोटिफिकेशन का तहत हुआ था, लेकिन इसका भारी उल्लंघन हो रहा है और इसका उल्लंघनकारी को हम कानूनी सजा नहीं दे पा रहे हैं, इसका भी हमें खेद है। तीसरा बात है, हमारे महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश नहीं मिलती है, इसके लिए छटनी जुलूम होती है और महिला कामगारों को मातृत्व अवकाश के लिए अपना नौकरी तक छोड़ने पड़ती है। ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि हमारा महिला कामगारों को लिए 26 हफ्ता की मातृत्व अवकाश मिले। चौथी बात है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो मिनिमम ग्रेजुएट होते हैं और समाज के एक तबके से आते हैं जहां सारे लोग शिक्षित हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी नहीं है। हम लोग न्यूनतम 26,000 मजदूरी का मांग कर रहे हैं, जिसका हमें ये लॉजिक है कि किस तरह 26,000 हम मांग कर रहे हैं। और अंतिम जो है मजदूरों का अधिकार, मई दिवस का छुट्टी झारखंड में नहीं मिलता है। सरकार अविलंब NI एक्ट के तहत मई दिवस का छुट्टी घोषित करे और मई दिवस का छुट्टी मजदूरों को दिया जाए और उस दिन मजदूर अपना मजदूर दिवस मनाएं। ये 6 सूत्री मांगों को लेके हमारे सारे सारे झारखंड के हर जिले से करीब 400 साथी यहाँ आए हैं और आज रैली कर रहे हैं। अभी हम सरकारी जो प्रबंधन है उसके सामने अपना मांग पत्र जमा करेंगे। देखिए 6 सूत्री मांग एक पुराना मांग है हमारा, क्योंकि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट जैसा कि हमारे साथी ने कहा 1976 में बना है और 1954 में हमारा BSSR यूनियन बना था। इतना सारे की लड़ाई के बाद हम कानून बनाए और कानून का अगर पालन नहीं हो तो ये राज्य सरकार का काम है।
और राज्य सरकार पालन नहीं करे तो हमको छटनी जुल्म होगा। उसके तहत हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और अपॉइंटमेंट लेटर का उल्लंघन मालिक करते हैं और मालिक को पकड़ने का काम राज्य सरकार का है। हमने बार बार अपना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये देते हैं, ज्ञापन देते हैं, फिर भी यहाँ पर वो पालन नहीं हो रहा है। न्यूनतम 8 घंटे का काम 2011 में साथी ने बोला 2011 में मिला है। ओवर टाइम जो मैनेजमेंट है, जो मालिक है, वो उसको ओवर टाइम मतलब रात को 6 बजे के बाद भी काम करा रहा है, लेकिन ओवर टाइम देने के लिए नहीं है। हम नहीं कर रहे कि हम 6 बजे के बाद नहीं काम करेंगे, लेकिन ओवर टाइम का जो प्रावधान हमारे सरकार ने दी है उसको वो नहीं दे रहे हैं। उस प्रावधान को सख्ती से लागू करें। हमने कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं लेकिन उसका ये नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए उनके लिए हमारा ये है, महिला साथी जो हमारा जो है उनको मातृत्व अवकाश 6 महीने का मिलना चाहिए, जिसका प्रावधान हम एसपी एक्ट में करके देखें, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारा महिला जो साथी है उनका पर जो है जो शोषण हो रहा है उनका शोषण नहीं हो। इन सब मांगों को एसपी एक्ट का प्रावधान को लागू करने के लिए अगर ये राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार का जिम्मेदारी है, अगर लागू नहीं करते हैं तो हमारा जो छटनी जुल्म आज के देख रहे हैं कि कोरोना पीरियड में जहाँ पर हमारा को सबसे ज़्यादा मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का छटनी हुआ, उनका वेतन का कटौती हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्रावधान जो है, प्रावधान को नहीं लागू के कारण ही हमारा पर अटैक्स हो रहा है। उस अटैक्स को अगर राज्य सरकार नहीं कम करेगी तो आने वाले दिनों में हम और बृहद रूप से पैमाने पर अपने मांगों को रखेंगे और राज्य सरकार को बताएंगे कि आपको लागू करना पड़ेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है, एक तरफ हम कानून बनाने के लिए लड़ते हैं, फिर उसको लागू कराने के लिए भी लड़ रहे हैं। मजदूर की सबसे बड़ा विडंबना है। वो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम अगर नियम बना रहे हैं तो उनको लागू भी करें, तभी जाकर के मजदूर करेगा। कि मजदूर निर्माण करता है, मजदूर सारा चीज़ करता है, और मजदूर को अगर उसकी नियम नहीं मिलेगा, कानून नहीं मिलेगा, तो ये सूर्य का सारा का सिस्टम का पूरा दुरुस्त नहीं होगा, तो आने वाले दिनों में मजदूर का जो शोषण और गुलामी और बढ़ेगा। थैंक यू। किन आप लोग यहाँ पर आए हैं 24 जिलों से, क्या मांगे लेकर आए हैं आप? हमारी मांगे जो है वो मांग नहीं है, हमारी मांग है हमारी मानी हुई मांगों को क्रियान्वयन किया जाए। कोई नया मांग नहीं है। मातृत्वकालीन अवकाश ऑलरेडी दिया हुआ है, सरकार ने तय कर लिया। न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय कर लिया है। करने के बाद उसको कैसे लागू करेंगे सरकार नहीं जानती है। दिस इज वेरी सिंपल सिचुएशन। वैसे हालत में आज इतने सालों के बाद एसपी एक्ट 1976 में बना, उधर 24 साल इधर 22 साल बीत गया है। आज भी हमें सड़क पे आके बोलना पड़ रहा है कि इसका क्रियान्वयन कीजिए, और इससे और दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता है। वेयर आर दोज, वो इंस्पेक्टर कहाँ हैं, वो ऑफिस कहाँ है जिनको लागू करना है? सरकार कर क्या रही है? एक ही काम हम लोग देख पाते हैं सरकार को, कैसे सत्ता बचाया जाए, कैसे हम टूर में चले जाए, कैसे हम क्या करें, कैसे विधायक रोकें। ये अगर परिस्थिति रहेगी तो हम मजदूरों की हालत क्या होगी? तो ये आंदोलन एक आगाज है। आज हम लोग छोटा सा रैली यहाँ किए हैं, आज पटना में भी रैली हो रही है। आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, और अभी तो हम 300-400 की संख्या में आए हैं। हम सारे लोग आके बैठ जाएंगे, अदरवाइज इनको कान में जू नहीं रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? दिस इज आवर सिचुएशन एंड इट इज वी आर थैंकफुल कि आप पूछ रहे हैं कम से कम, लेकिन पूछना उनको चाहिए कि हम क्यों आज रास्ते पर हैं। मेरा परिचय, मैं तिमिर तारन मुखर्जी BSSR यूनियन का लीडर हूँ। लोग झारखंड जिले के लोग आए? हाँ, यहाँ सारे जिले के लोग आए हुए। आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, यहाँ पर धरना दे रहे हैं, मंत्री जी से मिलने की बात हो रही है, क्या किन की चीज़ों को लेकर बात होगी? मैडम, हमारे जो मुख्य मांगे हैं, हमारा 8 घंटा का समय तय हो, हमारा मिनिमम वेजेस जो है 26,000 हो, और जो हमारे महिला साथी है उनको जो है मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिले। हमारे लिए जो कानून बना हुआ है एसपी एक्ट, उसमें सरकार संशोधन की बात करती है, लेकिन वो जो भी संशोधन है वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन को नष्ट करके हमको परेशानी में डालने वाली है। हम आशा करते हैं कि कोई भी बदलाव हम मजदूरों के भविष्य के बेहतरी के लिए होना चाहिए, ना कि वो बदलाव हम लोगों का जीवन मुश्किल में डालने के लिए होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार हमारे परेशानियों के ऊपर ध्यान दे, और जो हमारा डिमांड है उस पर ध्यान दे के हम लोगों को कुछ सहूलियत प्रदान करे। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं जमशेदपुर का सेक्रेटरी हूँ इस ब्रांच का।